हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हम फिर आ चुके हैं हमारा नया वीडियो लेकर के, जो कि आज हमारा होने वाला है ब्लड प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर। सो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में एक हमको जो टॉपिक दिया है उसका नाम है ब्लड प्रेशर। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बीपी, लोग बोलते हैं ना बीपी बीपी बीपी, बहुत से कैसा होता है कि आजकल तो ये बीमारी काफी नॉर्मल हो गई है। बहुत से लोगों को आजकल ये इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से उनमें ये डिजीजेस हमको देखने को मिलते हैं। सिंपल जो बीपी हम जिसको बोलते हैं उसी का ही तो फुल फॉर्म है क्या? ब्लड प्रेशर। तो सिंपल अभी हम जो पढ़ते आए हैं, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको और यही चीजें समझ में आएगी कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, सो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये ब्लड प्रेशर को भाई क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर सुना तो है, लेकिन ये होता क्या है? ये बहुत इजी है। द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड, क्या बोल रहा मैं? द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। कोई पाइप है हमारे घर में ही, अगर लूज पाइप जो होता है सॉफ्ट वाला, उसमें से अगर पानी जा रहा है, जितना फोर्सफुली उसके अंदर से वाटर जाएगा उतना प्रेशर उस वॉल पे क्या होगा? अप्लाई होगा। अगर वो बहुत लूज है और वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो पाइप फट सकता है। मतलब प्रेशर कौन लगा रहा है? वो वाटर। किसके ऊपर? उस पाइप के ऊपर। तो मैंने भी तो वही कहा, द प्रेशर द प्रेशर अप्लाइड, या इसको हम लिख सकते हैं एक्सर्टेड। द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, किसके वॉल पे भाई? ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स। या फिर हम आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आर्टरी। क्या बोला मैंने? द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। क्लियर है? तो ब्लड के द्वारा हमारे ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्लियर है यहां तक के? ये जो नॉर्मली अगर इसकी बात करें तो ये जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता कितना है? ये होता है भाई 120/80 यम यम एच जी। महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं यम यम एच जी। ठीक है, सो mm एच जी, 120/80 mm एच जी। ये 120 क्या है? ये 80 क्या है? देखो ये जो 120 है ना बेटा, ये है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो प्रेशर उस पर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यह है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। चलो, तो ये अपन लाना, मैं किस तरीके से ये सारी चीजें होती है मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, सो नॉर्मल जो बीपी होता है, क्या हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं 120/80, और ऑब्वियसली जो प्रेशर है उसको हम mmHg में ही मेजर करते आ रहे हैं। रेस्पिरेशन में भी हमने देखा था, जो प्रेशर देखा था बिटवीन द लंग्स एंड कैपिलरीज के बीच में जो भी प्रेशर था उसको हमने कुछ इसी तरीके से mmHg में ही उसको क्या किया था भाई? लिखा था। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? बीपी ले रहे हैं, बोले तो ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, जो कि हमने बोला नॉर्मली 120/80 mmHg होता है। इसकी डेफिनेशन अभी अभी बताई। क्या बताई? द प्रेशर, यस, द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। सिंपल सा ये है। तो हम इसको क्या करेंगे? देखो, जो चीजें यूज की जाती है इसके लिए, एक जो मशीन यूज की जाती है उसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक मर्क्यूरी के लिए चेक करने के लिए लेवल होता है जिसमें mmHg में अपन उसको अप्लाई करते हैं। देन एक कफ होता है जो कि हम उसको हाथ में लगाते हैं, और एक ग्रेनेड जैसा बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक नॉब होता है। क्या होता है? नॉब होता है। देखो क्या होता है? उस पे नॉब होता है। यस, यहां पर दिखाते हैं अपन, अपने पास सारी सुविधा उपलब्ध है, तो उसका हम क्या करेंगे? उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, सो क्या बता रहे हूं मैं कि ये देखो, ये इस तरीके से ये क्या होती है भैया? ये मशीन होती है। ये यहां पर ये इसमें मर्क्यूरी है, इसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। ये पाइप है,
ये देन नॉब, इसमें ये देखो नॉब, ये दिख रहा है नॉब, और ये क्या होता है बीपी कफ बोलते हैं उसको। तो वो हमारे इस आर्म में क्या किया जाता है, उसको पूरा रैप किया जाता है। रैप करने के बाद ये जो है ना, इसको कंटिन्यूअसली प्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसके वजह से यहां पर प्रेजेंट मर्क्यूरी धीरे 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 ऊपर जाता है। जब इसको प्रेस किया जाता है ना कंटिन्यू इस तरीके से, तो जो हमारे आर्म में हमने जो रैप किया उस पर प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। प्रेशर इंक्रीज होते जाता है तो यहां पर कुछ हमको इस तरीके से प्रेशर अप्लाई होता है, हमारे यहां पर प्रेजेंट ब्रोंकियल आर्टरी क्या होने लगती है, इस तरीके से दबने लगती है। क्या होने लगती है, सिंपल, ये यहां पर जो हमारी आर्टरी थी वो इस तरीके से थी, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अब ये आर्टरी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, दब चुकी है। क्या हो चुकी है, दब चुकी है। मतलब अब ब्लड इधर से इधर क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। पूरी तरीके से हमने वो आर्टरी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसके लिए हम जैसे जैसे हम यहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, वैसे 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 धीरे धीरे ऊपर पे क्या होते जाएगा, ये मर्क्यूरी ऊपर जाते जाएगा। ठीक है, ये यहां तक के। तो मैंने क्या किया, सिंपली मेरे को पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120/80, तो मैं उसको 150 तक के ला लूंगा, प्रेशर को 150 तक ला लूंगा। अब क्या करूंगा, इस 150 आते आते तक के मेरी ये जो आर्टरी है पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। मतलब अब ब्लड आगे की तरफ नहीं जा रहा है। ब्लड आगे की तरफ जा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो नॉब दिख रहा है ना, धीरे धीरे नॉब को रिलीज करूंगा, जिसकी वजह से एयर रिलीज होगी, यानी कि प्रेशर कम होगा। प्रेशर धीरे धीरे कम होगा ना, तो ये जो है ना, ये ओपन होने लगेगी। ये आर्टरी क्या होने लगेगी, आर्टरी धीरे 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 ओपन होने लगेगी। क्या होने लगेगी, आर्टरी ओपन होने लगेगी। मतलब कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जब ये आर्टरी जैसे ही ओपन होगी तो इसमें से ब्लड जाएगा, इसमें से ब्लड जाएगा यहां पर आगे की तरफ। तो डॉक्टर को आपने देखा होगा, उसके पास इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, स्टेथो सिंपल। वो क्या करेगा, इसको इस तरीके से अपने कान में लगाएगा। ये जो चेस्ट पीस है उसको यहां पर रखेगा। ठीक है, यहां पर रख के जैसे ही ब्लड यहां से आगे की तरफ जाता है ना, तो वहां से टक से आवाज आती है। क्या आवाज आती है, टक से आवाज आती है। तो जो सबसे पहला साउंड है, क्या बोला मैंने, जो सबसे पहला जो साउंड आएगा उसको वो क्या कर लेगा, उसको वो फील करेगा और यहां पर देखेगा कि किस प्रेशर में वो साउंड आया। क्योंकि जैसे यहां से वो नॉब रिलीज करेगा, मर्क्यूरी नीचे नीचे आते जाएगा और ये आर्टरी क्या होते जाएगी, ओपन होते जाएगी। और जो सबसे पहले जो ब्लड जाएगा, तो एक उसको वहां पे आवाज आएगा, उसको वो क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। सपोज कि वो मुझे सुनाई दिया 110 पे, कितना, 110 पे। क्लियर है। अब क्या करेगा, धीरे 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 ये नॉब रिलीज करते जाएगा, नॉब रिलीज करते जाएगा, तो वो साउंड धीरे 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 कम, पहले जो सबसे फर्स्ट जो साउंड होता है ना, काफी उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी ज्यादा होती है, काफी तेज सुनाई देता है। धीरे 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 जो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो स्मूथ मसल से ब्लड काफी स्मूथली फ्लो होगा। स्मूथ फ्लो होने की वजह से वहां पर साउंड, एक समय के बाद साउंड आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूं लगभग मुझे वो यहां पर सुनाई दिया, तो कितना है भाई, ये 70। तो मैं क्या बोलूंगा, 110/70 क्या है इनका, बीपी। क्या है, बीपी। जो ऊपर की तरफ जो हम उसको मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं, जो सबसे पहला साउंड आया, जैसे आर्टरी ओपन में पहला ब्लड आया, उसको क्या बोला, सिस्टोलिक प्रेशर। देन ब्लड काफी जाने के बाद एक फिर हमको काफी स्लो एकदम लास्ट जो बीट सुनाई देगी, यानी कि जो फील होगा साउंड, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि ऑब्वियसली लोअर होगा, कम होगा, उससे क्या होता है, कम होता है। क्लियर है यहां तक के। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जो कि 120 बाय कितना होता है, 80। नॉर्मल बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर मैं बोल रहा हूं ये 110/80 है, इट्स नॉर्मल। मैं बोल रहा हूं 100/80 है, इट्स लिटिल बिट नॉर्मल। नॉर्मल की तरह ही बोल सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है किसी फ्लूइड की कमी के वजह से, उन्होंने उपवास वगैरह रखा हो, वाटर की कमी के वजह से थोड़ा सा बीपी डाउन आ गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम 80/60 हो गया, ये क्या है, ये जो ऊपर वाला प्रेशर है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अभी अभी सारी चीजें बताई। सिस्टोलिक यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो निकलता है, सिस्टोलिक यानी कि जो रिलैक्स वाली कंडीशन में जो प्रेशर अप्लाई होता है वो। तो जब बीपी काफी कम हो जाता है नॉर्मल वाली कंडीशन से, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। यानी कि जब कोई चीज कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये नॉर्मल 120, ये 130 बाय चलो 90 हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 140/90 भी है तो भी ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, जस्ट नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हमारे बुक में बताया गया है, अगर डॉक्टर प्रैक्टिस करे तो 140/90 भी वो नॉर्मल कंसीडर करता है, लेकिन जो 140/90 जो है ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब अगर इससे ज्यादा क्रॉस हो गया तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मैं लिख रहा हूं 150/100, कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो इसको क्या बोलूंगा, जब बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। बीपी बढ़ गया हाइपर, बीपी कम हो गया हाइपोटेंशन। देखो 180/110 है भाई, ये तो खतरनाक सिचुएशन हो गई। क्या हो गई, खतरनाक सिचुएशन। इसमें काफी डेंजरस है, इसमें जान भी जा सकती है। क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, हमारे ब्रेन में जो ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती है, तो वो फट जाएगी। क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इतना प्रेशर की वजह से वहां पर हो जाएगा हेमरेज, यानी कि ब्लड वहां से क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा, तो वो हो जाता है ब्रेन हेमरेज। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो अब अपन देख लेते हैं पट से इसकी थ्योरी की हमको क्या बताया। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ने और कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और वो रीजन अलग अलग हो सकते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो, यानी कि हमारे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इसमें कुछ ना कुछ खराबी आई हो, या फिर हो सकता है हमारे हार्ट में ही कोई ना कोई क्या हो भाई, प्रॉब्लम चल रहा हो, जिसके वजह से ये सारे समस्या से हमको गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, तो सिंपल है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको कहते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको किस इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। और यूजुअली हम किसका यूज कर, मतलब किसका मेजर करते हैं, आर्टरी का मेजर करते हैं, वेन का मेजर नहीं करते, जो अभी मैंने सिखाया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड सुन के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ये हमारा चेस्ट पीस और ये हमारा ईयर पीस। ठीक है, एटलीस्ट क्या है कि समटाइम्स खाली पीली रहा तो ईयरफोन का भी काम कर लेता है ये। ओके, देन चलो अब आगे की तरफ देखते हैं अपन, इसमें क्या बता रहा है कि भाई एट्रियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि अपने को जो प्रेशर देखना है वो किसका देखना है, आर्टरी का, है क्या नहीं, आर्टरी का। तो आर्टरी का ब्लड प्रेशर देखेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, उसी को अपन क्या कहते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ये एक टाइप का होता है सिस्टोलिक और एक होता है डिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि एवरेज 120 mmHg होता है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब वेंट्रिकुलर क्या हो, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स, उस कंडीशन पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि कितना होता है, एवरेज 80 mmHg। और उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से, सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 mmHg। देन व्हाट इज पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज क्या, पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 120 माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 40, तो 40 mmHg नॉर्मल, जो हमारे पल्स जो हम लेते हैं ना उसमें जो प्रेशर हमको देखने को मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर, जो कि नॉर्मली कितना होता है भाई, 40 mmHg के करीब होता है। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन चलते हम आगे की तरफ। डेविएशन, डेविएशन बोले तो चेंजेस थोड़े बहुत, हम नहीं क्या, ब्लड प्रेशर में चेंज किन किन कारणों की वजह से आ सकता है। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आने का क्या कारण है, मतलब उसका हो सकता है कि हार्ट में कोई माल फंक्शनिंग हो, यानी कि हार्ट में कोई खराबी। और भी क्या क्या रीजन है, हाई और लो ब्लड प्रेशर के वजह से हार्ट में कोई खराबी है तो हाई और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो एट्रियल इनइलास्टिक और हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, या तो हो सकता है कि जो आर्टरी है उसमें ही इन इलास्टिसिटी आ चुकी है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो क्या नहीं हो रहा है भाई, फ्लेक्सिबल नहीं बचा। डिपोजिशन ऑफ फैट लाइक कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज, जिसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है कि जब हमारे आर्टरीज में क्या होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है। जैसे कि हार्ट अटैक कैसे आता है पता है कि हार्ट में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज होती है। क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज। उसमें धीरे धीरे जो हम ऑयली चीजें खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वहां के डिपोजिशन होने लगता है। डिपोजिशन होने की वजह से वो आर्टरी धीरे 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 ल्यूमेन उसका छोटा होने लगता है, ब्लड प्रॉपर वहां से पास ऑन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल पाता। और हार्ट धीरे 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 धीरे, जितना हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो काम कर पाएगा क्या, नहीं, इसलिए हार्ट काम करना छोड़ देता है और आ गया
हार्ट अटैक। ठीक है, इसी को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जब डिपोजिशन होने लगता है। रिनल डिजीज बोले तो किडनी डिजीज, अगर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो तो भी हमको इस तरीके के असर देखने को मिल सकते हैं। इमोशन में भी ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है। इवन ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा के पीछे तो बहुत सारी बीमारी आती है। देन हाइपोटेंशन बोले तो जब नॉर्मल बीपी से बीपी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और हाइपरटेंशन यानी कि जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तब उसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपर टेंशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसका असर पड़ता है, मतलब वो असर डाल सकते हैं हमारे ब्लड प्रेशर पे? सिंपल, कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा, और कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर कम। सिंपल सी बात है। कैसे? कार्डियक आउटपुट वो आउटपुट है जितना हमारा ब्लड 1 मिनट में क्या कर देता है, पूरा ब्लड पूरा पंप कर देता है, जो कि 5040 के समथिंग हमने निकाला था, है क्या नहीं? कार्डियक आउटपुट अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर हो सकता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोले तो हमारी जो आर्टरीज वेन है उसमें कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए जिसके वजह से भी ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस यानी कि वही उनको फ्लो होने में क्या हो, तकलीफ हो। देन ब्लड वॉल्यूम, ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम का असर पड़ता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर पर अफेक्ट पड़ता है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की लेंथ और डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी यानी कि कितना गाढ़ापन है ब्लड में, सो विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। इवन एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। वेनस रिटर्न यानी कि वापस से हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न कितना आ रहा है हमारे हार्ट में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर पे असर पड़ सकता है। हमारे स्लीप के हिसाब से, इमोशन, एक्सरसाइज, एंजाइटी, ये बहुत सारी सिचुएशन है जिसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। नॉर्मली जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट, है क्या नहीं भाई? 5 लीटर। देन कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टोलिक प्रेशर। तो कार्डियक आउटपुट सीधा, जितना ज्यादा सिस्टोलिक प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उस ब्लड का डायमीटर यानी कि ब्लड वेसल का डायमीटर कितना है। देन और कौन कौन से फैक्टर्स है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। Decrease in the diameter of arterioles and capillaries under the effect of vasoconstrictor like vasopressin और ADH। देखो वेसोप्रेसिन क्या है, देखो कुछ हद तक के हमारी बॉडी खुद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर में बोल रहा हूं कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वहां पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रही है वॉल पे। तो मैंने क्या किया, वॉल को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि जो अंदर ल्यूमेन था उसको कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज। तो वो काम करता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन ये एक हार्मोन है जो कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि अंदर जो ल्यूमेन है वो धीरे से कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि है यूरिन के फ्लो को कम करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, जिसके वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। Then blood loss in accident is inversely proportional to blood volume and blood BP। जितना ज्यादा एक्सीडेंट में ब्लड लॉस होगा उतना ही ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और उतना ही बीपी कम होगा। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। इन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड प्रेशर के वजह से भी बीपी बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज्यादा इन इलास्टिसिटी होगी हमारे ब्लड वेसल में, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो उतना ही हमारा बीपी बढ़ेगा। जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल उतना कम बीपी। ओके, सो अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रॉट टू द हार्ट, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट में रिटर्न आ रहा है वाया द वेन पर यूनिट, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेनस रिटर्न। और वेनस रिटर्न भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीपी को, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही तो ज्यादा प्रेशर रहेगा। टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी। बीपी अफेक्ट करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वेसोडायलेटर को, और फीमेल हैव स्लाइटली लोअर बीपी। देखो फीमेल को थोड़ा सा बीपी लो होता है एज कंपेयर टू मेन, बिकॉज क्या होता है, अप टू मेनोपॉज। जो मेनोपॉज हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वुमेन्स का क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, जिसके वजह से मेनोपॉज तक के उनका ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू मेन क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? देन
मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, सारी चीज सिखाई है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या किया जाता है भाई, ये इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, एक इन्फ्लेमेबल रबर बैग है जिसको अपन कफ कवर्ड बाय अ कॉटन बल्ब क्लॉथ। तो इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, ट्यूब से कनेक्ट है ये आपस में मर्क्यूरी मैनोमीटर से ऑन वन साइड, और दूसरे साइड में रबर का बल्ब, ये क्या है, रबर बल्ब। तो अब ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट के टाइम पे क्या करना है, एक पर्सन को अपन उसको क्या कर देना है, लिटा देना है, ठीक है, क्योंकि जो स्लीपिंग वाली कंडीशन में है वो बहुत अच्छे से उसमें ब्लड प्रेशर मेजर होता है, और हमेशा यहां पर हार्ट चेस्ट के लेवल पे ही क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट प्लेस एट द लेवल ऑफ हार्ट, कफ इज टाइटली रैप्ड अराउंड द आर्म, ये जो कफ है इस हमारे आर्म में क्या कर दिया जाएगा, रैप कर दिया जाएगा। कफ इज ब्लॉकिंग द ब्रोंकियल आर्टरी, और इसके वजह से जैसे से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ब्रोंकी, जो हमारी ब्रोंकियल आर्टरी हो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर आ रहा है उसके वजह से। ओके, सो द प्रेशर इन द कफ इज स्लोली लोवर्ड, अब जो कफ में जो प्रेशर उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे, और जो फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड है उसको हम क्या करेंगे, सुनेंगे। कैसे सुनेंगे, यस, इससे सुनेंगे, इससे, इसको क्या बोलते हैं, स्थेतो, इससे हम सुनेंगे कि किस तरीके का ये प्रेशर है। क्लियर, मतलब कैसा साउंड कहां पर सुनाई दे रहा है। इवन कुछ डॉक्टर्स आप लोगों ने देखा होगा कि यही हमारी जो रेडियल आर्टरी होती है, यहां पर ऐसे फिंगर रख के वो लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते है। नाउ एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेटेड इन मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर, उस टाइम पे जो हमको मीटर में जो भी प्रेशर दिखाई देगा वो प्रेशर कौन सा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, सबसे फर्स्ट जो साउंड सुनाई देगा। अब साउंड हर्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड कैरोटकॉफ साउंड, इस साउंड को क्या कहते हैं, कैरोटकॉफ साउंड, जो भी साउंड सुनाई देता है उसको कहते हैं कैरोटकॉफ साउंड। प्रेशर इन द कफ इज फर्दर लोवर्ड, धीरे धीरे प्रेशर को और कम किया जाएगा, कब तक के, जब तक के कोई पल्सेटाइल साउंड आना बंद नहीं हो जाता ड्यू टू स्मूथ ब्लड फ्लो। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर, वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि लगभग 80 mmHg के पास होता है। तो हम बीपी को कैसे लिखते हैं ह्यूमन में, 120/80 mmHg, ठीक है। देन नाउ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोले तो जब वही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से। सो द परसिस्टेंटली, देखो क्या होता है, कभी ना कल बीपी बढ़ना इट्स ओके, मतलब बोल सकते कि नॉर्मली है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत लंबे समय तक के ये अगर बीपी बढ़ा रहा तो ये एक तरीके की बीमारी है। सो परसिस्टेंटली बोले तो कंटिन्यूअसली रेज्ड बीपी हायर देन द नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपर टेंशन। 140/90 mmHg इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि ये थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस किया तो लाइफ जिंगालाला, समझ रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा आपको, हाइपरटेंशन। 180/120 जो mmHg है ये तो खतरनाक है भाई हमारी जिंदगी के लिए। हाइपरटेंशन हार्ट यूजेस मोर एनर्जी, जब हाइपरटेंशन होगा तो हार्ट ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन हो सकता है, उसको हम कहते हैं एंजीनिया पेक्टोरिस। क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। अब जो एंजीना पेक्टोरिस चेस्ट पेन ड्यू टू लोअर ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल एंड कॉज टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्या होगा, हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, धक 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 धक, ब्लड को क्या करते जाएगा, वो उतने ही फोर्स से पंप करते जाएगा, तो हार्ट में खुद को क्या होगा, कम से कम ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, ज्यादा उतना ऑक्सीजन, और उतना ही ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से धीरे 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 वो अपना फंक्शन लॉस कर जाएगा, और हमारा हार्ट को अटैक, मतलब हमारा हार्ट अटक जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेन हेमरेज ड्यू टू हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी कि हमारे ब्रेन की नस फट सकती है और ब्लड वहां पर बह सकता है। इन किडनी में हाइपरटेंशन में कॉज किडनी फेलियर, इसके वजह से किडनी हमारी फेल भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, जितना ज्यादा प्रेशर किडनी पे पड़ेगा वो किडनी में भी वहां पर सारे वेसल्स फटने लगेंगे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि किडनी फेलियर हो गया। क्लियर है। तो आज हमने देखा ब्लड प्रेशर के बारे में, काफी अच्छे से मैंने आपको सिखाया किस तरीके से मेजर करते हैं। क्लियर है। सो
क्या बोला मैंने कि ये हमारा ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक अब खत्म हो चुका है। देन अब कुछ ही थोड़े बहुत टॉपिक बचे इस चैप्टर के, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मोस्टली जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिजीज के ऊपर होगा, ठीक है, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के ऊपर हम ये अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और विद द कॉमेट लर्निंग, ऑब्वियसली कॉमेट लर्निंग आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।